इमरजेंसी है, इसलिए 5 मिनट समय दिया जाएगा सबको, 5-5 मिनट। जी माननीय सभापति महोदय, मैं 2026-27 के बजट आय व्यय पर विभागवार चर्चा में उद्योग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट भाषण में 7 निश्चय 3 की चर्चा है और बड़े बड़े दावे किए गए हैं। मेरा ये कहना है कि 2026-27 में उद्योग पर 3,337 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो इस बार के बजट का मात्र 0.9% है। ये मेरे हिसाब से उद्योग के मामले में पिछले राज्य के लिए सफिशिएंट नहीं है महोदय। मेरा एक और कहना है कि इसमें जो प्रावधान है 3,337 करोड़ रुपए का, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,475 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,862 करोड़ है। महोदय, ये जो परसेंटेज है ये भी सफिशिएंट प्रतीत नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा विकास की ओर ले जाता है, तो इसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए और ओवरऑल इसको बजट प्रावधान भी बढ़ना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले 2024-25 में 670 करोड़ था कैपिटल और 225-26 में 1913 करोड़ था। तो महोदय, मेरा ये कहना है कि अर्थशास्त्र के जो भी विकास मॉडल आ रहे हैं उसमें उद्योग का हिस्सा 25 से 30% जब तक नहीं होगा तब तक संरचनात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। और ये जरूरी भी है महोदय। लेबर एंड कैपिटल का शिफ्ट कृषि से इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ होना चाहिए। महोदय, जीएसडीपी में इंडस्ट्री की हिस्सेदारी बढ़ी है, ये अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा गया है। लेकिन इसी सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कृषि का रोजगार में हिस्सा 2019-20 में 49% से बढ़कर 2023-24 में 54.2% हो गया। यक्ष प्रश्न यह है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो खेती में मजदूर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? यह डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि रोजगार सृजन में विफलता का बोझ कृषि पर डालना है। इसको जो अर्थशास्त्री लेविस और कैल्डोर जो कह रहे थे उससे इतर ये स्टैटिस्टिकल सेलिब्रेशन है महोदय। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। महोदय, पीढ़ियां याद करेंगी और कहेंगी कि जब बिहार पिछड़ रहा था तो उद्योग का विकास नहीं हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? महोदय, मेरा कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट 2023-24 में 11.4% था और 2024-25 में गिरकर यह 1.1% रह गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेज नंबर 23, आज मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं, ये जरूरी भी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन बिहार इज स्टैग्नेंट। अ ग्रोथ रेट ऑफ mere 1.1% is nothing but stagnation। महोदय, सेकेंडरी ये जो इस तरह का ग्रोथ रेट है 11.4% से 1.1%, इसको विकास नहीं फिसलन कहते हैं महोदय। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस उपयोगिता को मिलाकर जो सेकेंडरी सेक्टर बनता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेज नंबर 7, उसमें 2022-23 में यह 28.2% था, 2024-25 में यह गिरकर 11.1% रह गया। जीएसडीपी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी भी घट रही है। 2021-22 में 9.6 था और 2024-25 में यह घटकर 8.7 रह गया। यानी कि ग्रोथ गिर रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका भी सिकुड़ रही है महोदय। तो मेरा ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ गिर रहा है, औद्योगिक ग्रोथ में आधी से भी कम हो चुकी है और उद्योग की हिस्सेदारी जीएसडीपी में घट रही है और मजदूर इंडस्ट्री छोड़कर वापस कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। तो महोदय, उद्योग को अस्थिर दीर्घकालिक बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं मिलेगा तो ये रोजगार सृजन और पलायन को रोकने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए कुल बजट का आकार भी बढ़ना चाहिए महोदय। अब मैं महोदय एक चर्चा करना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार 26वें नंबर पर महोदय है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उद्योग के मामले में, उसमें जो सिंगल विंडो सिस्टम है उस पर ठीक से काम नहीं हो रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने की आवश्यकता है। महोदय, 2016 में
2016 से 2025 के बीच में 1.11 लाख करोड़ के 4,343 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 9 वर्षों में कुल 1.11 लाख करोड़ प्रस्तावित राशि में से 10,635 करोड़ का ही निवेश जमीन पर हो पाया है, यथार्थ में हो पाया है, यह 10% से भी कम है। तो महोदय, कुल 4,353 प्रस्तावों में 3,539 प्रस्ताव सिर्फ स्टेज 1 तक पहुंच पाए हैं महोदय। तो मेरा कहना है, ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेज नंबर 167 का रेफरेंस मैं दे रहा हूं। तो इसमें महोदय काम करने की आवश्यकता है बिहार सरकार को। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एमएसएमई की संख्या को हम देखें तो भारत के कुल एमएसएमई संख्या में बिहार का योगदान मात्र 5.47% है, जबकि उत्तर प्रदेश का 10.69% है। सूक्ष्म उद्यम में बिहार की हिस्सेदारी 4.11% है, उत्तर प्रदेश में 9.25% है। बिहार में लघु उद्यम के कुल उद्यम का मात्र 2.64% का हिस्सा बनता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 8.56 है। मध्यम उद्यम में बिहार का हिस्सा 1.49% है, जबकि उत्तर प्रदेश का 7.4% है। मैं एसईजेड की चर्चा करना चाहूंगा, स्पेशली इकोनॉमिक जोन। महोदय, बिहार में मात्र 2 बन रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में तमिलनाडु में 40 हैं, कर्नाटका में 31 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं। तो मेरा यह कहना है कि एसईजेड को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारा नहीं बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाएगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और महोदय, एक चीज पर और मैं कहना चाहूंगा, सीडी रेशियो, ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, पिछले बार भी चर्चा हुई थी महोदय कि बिहार के बैंक जो हैं वो जितनी साख उनके यहाँ जमा है उस रेशियो में वो ऋण नहीं देते हैं। पिछले वर्ष मार्च में उप मुख्यमंत्री जी ने बैंकर के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट बैंक। बैंक के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए महोदय। ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसा हमारे यहाँ लेता है उसको ऋण के रूप में हमको वापस करे। महोदय, ये नेशनल एवरेज जो इसका है वो 80.1% है और हमारा 53.5% है। आंध्रा का 155.2% है महोदय, बहुत हाई है। तेलंगाना का 120.5 है, राजस्थान जैसे राज्य का 94% है। तो महोदय, हमारे पैसे से दूसरे राज्य समृद्ध हो रहे हैं और हम अपने यहाँ लोन की सुरक्षित गारंटी नहीं दे पा रहे हैं महोदय। और महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नवीनतम पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जुलाई से सितंबर 2025 के आंकड़ों को मैंने कुछ दिन पहले भी सदन में रखा था। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 16.1% है। मतलब हर 6 युवा में 15 से 29 वर्ष का युवा एक बेरोजगार है। महोदय, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात मैं हमेशा करता हूं। 13 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग, लगभग 14 करोड़ लोग हमारे राज्य में है। इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम इस जनसंख्या का, युवाओं की संख्या का फायदा नहीं ले पा रहे हैं महोदय। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ले पा रहे हैं। उल्टे क्या हो रहा है कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो, उच्च निर्भरता अनुपात हमारे यहाँ बढ़ रहा है महोदय। मार्च 2025 में NCAER का नीति आयोग ने बिहार की एक माइक्रो एंड फिस्कल ब्रीफ ऑफ बिहार रिपोर्ट तैयार की, जिसमें डिपेंडेंसी रेशियो 70.2% है। डिपेंडेंसी रेशियो 70% का अर्थ है कि हर 100 कामकाजी लोगों पर 70 आश्रित बुजुर्ग, बच्चे, बेरोजगार व्यक्ति निर्भर करते हैं। महोदय, इन सब परिस्थितियों के बीच मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उद्योग पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक बेहतर माहौल बनाने की आवश्यकता है। और अंत में मैं 2-3 पंक्ति और कहना चाहूंगा कि जो दर्द है उसको बयां कर रहा हूं महोदय। खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, मुख्तसर वक्त में यह बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आएंगे। महोदय, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।